हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम मुज़फ़्फ़र अकरम। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट की, जिसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। बीटेक में भी है ये सब्जेक्ट, एमबीए में भी है और बी फार्म में भी पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फैक्टर्स है, मीन्स लिविंग फैक्टर्स है हमारे। सबसे पहले जो फैक्टर है हमारा फैमिली फैक्टर है। ये सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे हम फैमिली फैक्टर कहते हैं। जहां पर हम बर्थ लेते हैं और वहां से ही हम सीखते हैं कि हमें किससे कैसे बात करनी है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है। मीन्स हमारी अपब्रिंगिंग जो हो रही है वही हमारा फैमिली फैक्टर कहलाता है। इसी में हम सोच सीखते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, किस पर हमें ट्रस्ट करना है, किस पर हमें बिलीव करना है। ये हमारा कहलाता है फैमिली फैक्टर। अब हम बात करें फैमिली फैक्टर के बाद कि सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्कूल में हम सीखते हैं कि हमें स्कूल में पहुंचकर मैम से या सर से गुड मॉर्निंग करना है। जब हम कॉलेज से वापस आएंगे गुड इवनिंग करना है, या हम नॉर्मल हमें किससे गुड नाइट करना है। तो ये सारे हमारे होते हैं सोशल फैक्टर की सोशली हमें कैसा बिहेव करना है। तो यही हमारा आ जाता है सोशल फैक्टर में। ये सोशल फैक्टर जो है बिहेवियर अपना चेंज हो रहा है, एटीट्यूड है हमारा, सही क्या है गलत क्या है, ये सारा हम सीखते हैं सोशल फैक्टर में, मीन्स है इन लाइफ। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल फैक्टर। अब ये हमारा पर्सनल फैक्टर होता है कि हमारे अंदर एबिलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, अपनी वीकनेस को हम स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं, हमें कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन लेवल हमारा कौन सा होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पर्सनल फैक्टर है वो ज्यादातर सिक्रेटिव होना चाहिए। अगर सिक्रेटिव होता है, किसी से हम ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो हम सक्सेस होने के हमारे ज्यादा चांसेस है, हम उस पर अच्छे से वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में हमारा अगर हम बात करें, हमारे इंडिया का कल्चर डिफरेंट है। अगर हम बात करें एब्रॉड की, फॉरेन की, वहां का कल्चर डिफरेंट है। अगर हमें मौका मिलता है इंडिया से एब्रॉड जाने के लिए, तो हमें वहां का कल्चर भी देखना होता है, उस पर भी फोकस करना होता है। अब कल्चर को एक्सेप्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से गए और हमने ना सही पता ना गलत पता, ना कुछ सोचा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और हमने उस कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया कि हम जहां पर हैं हम वैसे ही रहेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। कल्चर जो हमारा मेन है, हमें उसमें भी ये देखना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमें कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस फैक्टर। अब रिलीजियस फैक्टर में आ जाता है हमारा डिफरेंट रिलीजन होते हैं वर्ल्ड में हमारे। अब जिस रिलीजन में हम है उस फैक्टर को ही फोकस करते हैं। मीन्स अगर कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिद जाता है, अल्लाह को मानता है। अगर कोई हिंदू है तो वो भगवान को मानता है, मंदिर जाता है। ऐसी डिफरेंट जो रिलीजन है सबके अपने अलग अलग फैक्टर है, उन्हें अपने गॉड को कैसे मानना है, उन्हें उन पर कैसे विश्वास करना है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इससे भी हम सीखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लाइफ एक्सपीरियंस। अब लाइफ एक्सपीरियंस सिंपल सा है कि नाम से ही पता चल रहा है लाइफ एक्सपीरियंस, मीन्स लाइफ से हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। अब एक्सपीरियंस की हम बात करें, कुछ इवेंट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं कि हम बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, हमने एक्सपीरियंस से सीखा है कि हम लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लोग हमारा साथ दे सकते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस भी हो जाते हैं, उस नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो हमारी सोच होती है वो भी नेगेटिव हो जाती है। अब हमारी जो सोच है नेगेटिव हो रही है, मीन्स या तो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस गेन हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमारे बिलीफ्स हैं, ये हमारे बैड हो जाते हैं। मीन्स एक्सपीरियंस अगर हमारा खराब है तो हमारी सोच भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो अगर लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस है, सोच हमारी बहुत अच्छी रहती है। तो सबसे मेन अगर हम लाइफ एक्सपीरियंस में जो भी चीजें लर्न कर रहे हैं, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस या फिर बुरा एक्सपीरियंस, लेकिन हमें सिर्फ उसे लर्न करना है और अपनी एबिलिटी पर शक नहीं करना है, उस पर हमें वर्क करना है। अगर बुरा हुआ हमारे साथ, इट्स ओके, आगे हम और अच्छा वर्क कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल। मीन्स हमें हार्मनी को अलग अलग लेवल पर स्टडी करना है। हार्मनी का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है। कंपेटेबल है मीन्स तालमेल हमारा अच्छा है। अगर मीन्स दो फ्रेंड्स हैं तो दोनों जो फ्रेंड्स हैं दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अब नॉर्मल अगर हम घर की बात करें तो घर में अगर हमारे भाई बहन है, उनसे हमारा कंपेटेबिलिटी तालमेल अच्छा है, तो वो हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फैमिली के साथ ही कंपेटेबिलिटी अच्छी नहीं है तो हम अपनी जो लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो सबसे जो मेन हार्मनी है, इसका मतलब यही होता है कि कंपेटेबल होना चाहिए हमें,
ताकि एक दूसरे से कंपेटेबल है तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, सिक्योर एंड हैप्पी हो जाती है। अब हमारे इसमें अलग अलग जो लेवल है हमारे हार्मनी के, कि सबसे पहला हमारे स्टेट ऑफ पीसफुल। अगर हमारा लोगों के साथ तालमेल, कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है, हम हैप्पी भी रहेंगे और हमारी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी रहेगी। जब अच्छी रह सकती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस, जब हम दूसरे को समझें और दूसरा हमें। मीन्स अगर हम बात करें पेरेंट्स की कि हमें अपने लाइफ में जो भी स्टडी करनी है, पेरेंट्स को हम बताएं कि हमें ये पढ़ाई करनी है, तो पेरेंट्स हमारी उस पढ़ाई के बारे में जाने कौन सी स्टडी करना चाहता है और हमसे बोले ठीक है ओके यू कैन डू। या फिर अगर उन्हें वो जिस स्टडी हम कर रहे हैं उन्हें लगता है कि नहीं इसकी स्कोप ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनकी बात को भी हम समझें। बिना वजह किसी भी चीज का हमें जिद नहीं करना है, स्टबर्न नहीं होना है। तो यही अगर हम स्टबर्न नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए, लोग हमारी बात को समझेंगे, हम लोगों की बात को समझेंगे, तो पीसफुल भी हमारी लाइफ में रहेगा। मीन्स हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम हैप्पी भी फील करेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन जब भी मैटर करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए हो, स्कूल में कोई आपका फ्रेंड है वो आज एब्सेंट हो गया, कल अगर वो स्कूल में आता है, उसने अगर आपसे पूछा कि मैं कल एब्सेंट था, कल टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्या होमवर्क दिया था, अगर आपकी कंपेटेबिलिटी तालमेल अच्छा होगा तो आप कोऑपरेशन करके उसको समझा भी दो, कल मैडम ने ये पढ़ाया था और मैं इसको आपको मैं भी समझा दे रहा हूँ, या ये लिखवाया था मैम ने, ये नोट्स ले लो। तो तालमेल बहुत अच्छा है, कोऑपरेशन अच्छा हो रहा है। इसके अंदर अगर हम आज की बात करें 99% लोगों में कंपेटेबिलिटी की बहुत कमी है। नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं कि ये कल इसने लीव करी थी, छुट्टी पर था, तो मैं इसे क्यों एक्सप्लेन करूँ, ये क्यों नहीं आया था, इसकी गलती है, 9 में से नोट्स दूंगा। तो यही नेगेटिव थिंकिंग होती है। कोऑपरेशन हमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर आज हम एब्सेंट है तो कल दूसरा भी एब्सेंट हो सकता है, उसे भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी किसी को भी किसी की भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मल हमारा नेचर बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे की हेल्प कर सके। अब हमें ये नहीं सोचना कि मैं इसकी हेल्प करूंगा तो इससे भी मेरी हेल्प करना है, बिना सोचे ही हमें हेल्प करना है। ये नहीं सोचना आगे का अपना कि मेरे साथ भी हेल्प है, अगर वो नहीं भी करे हेल्प तो इट्स ओके। नेक्स्ट है हमारा इमोशंस, थॉट्स एंड बिलीफ्स। मीन्स अगर हमारा जो रह रहे हैं हम, अगर हमारा हार्मनी कोऑपरेशन सबके साथ अच्छा है, कंपेटेबल है, तो हम उस पर आसानी से भरोसा भी कर सकते हैं, उसकी जो इमोशंस है, फीलिंग है, उसको समझ भी सकते हैं, और हम उसके थॉट से वो क्या सोच रहा है उसको भी जान सकते हैं। अगर नॉर्मल सी बात करें, किसी को हम देख रहे हैं, उसको देखकर हम उसके थॉट्स को नहीं समझ पाएंगे, ना ही उसकी फीलिंग को समझ पाएंगे, या उसके बिलीफ्स क्या है नहीं जान पाएंगे। सबसे मेन हमारी उसके साथ इतना कॉपरेशन होना चाहिए, कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी उसकी थिंकिंग स्किल्स हैं, इमोशंस हैं, कि वो हैप्पी है, सैड है, क्यों हैप्पी है, क्यों सैड है, वो हमसे शेयर कर सके। इवन जो उसके थॉट्स है कि वो उसकी जो थिंकिंग है नेगेटिव थिंकिंग हो गई है या पॉजिटिव थिंकिंग है, तो क्यों नेगेटिव थिंकिंग है, उसका रीजन क्या है, कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और यही है जब वो पर्सन बिलीव कर सकता है किसी पर, अगर उसका जो हमारा हार्मनी है वो बेस्ट होती है। मीन्स एक दूसरे के साथ उसका कॉपरेशन अच्छा है। जब कॉपरेशन अच्छा है तो इंसान हैप्पी भी रहेगा, पीस भी रहेगा, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो भी अच्छी रहेगी। अब जो हमारा हार्मनी के अलग अलग टाइप्स ही हैं, जैसे पर्सनल हार्मनी है, सोशल हार्मनी है, नेशनल हार्मनी, ग्लोबली। सिंपल सी बात है, पर्सनल हार्मनी अपने हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे मेन अपने आप को ये हम 100% जान जाएं। अब सोशली कि हम जहां पर भी जहां पर भी हम रह रहे हैं, या हमारे फ्रेंड सर्किल क्या है, तो उनसे हमारी हार्मनी अच्छी होना चाहिए। ऐसी नेशनल हार्मनी और ग्लोबल हार्मनी है। बाकी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक। बाकी स्टूडेंट्स आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।